क्या सरकार इथेनॉल यानी कि E20 ब्लेंडिंग पर झूठ बोल रही है? क्या उसका झूठ पकड़ा गया? जब सरकार ने एक पीआर प्रेस कॉन्फ्रेंस जब सैटरडे को कराई, जिसमें सारे ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स को स्टेज पर बिठा करके यह बुलवाया कि हां, E20 से तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं है, सब चंगा सी, सब बढ़िया, तो क्या सरकार ने झूठ बोला? क्या इन गाड़ी बनाने वालों ने झूठ बोला? आज आपको एक ऐसी सरकारी रिपोर्ट दिखाएंगे जो इस पूरे झूठ को एक्सपोज कर रही है। इथेनॉल लागू करने की ये जो होड़ है, जिसमें अब यह बताया जा रहा है कि E20 से तो कोई दिक्कत ही नहीं है, कभी कोई दिक्कत थी ही नहीं, हमने सब टेस्ट करा लिया, कोई प्रॉब्लम थी ही नहीं। ये सारी चीज एक सरकारी रिपोर्ट जो अब आपके स्क्रीन पर है उसमें एक्सपोज हो जाएगी, क्योंकि उस समय दावा कुछ और किया गया था नीति आयोग की रिपोर्ट में और अब का सच कुछ और है। अब सच बोला जा रहा है या तब सच बोला जा रहा था? हमारा तो यह मानना है कि तब सच था और अभी दबाव है। नमस्कार, मेरा नाम है संकेत उपाध्याय और आप देख रहे हैं इशारों इशारों में डबल चेक पर। तो ये जो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये है भारत सरकार की रोड मैप फॉर इथेनॉल ब्लेंडिंग इन इंडिया 2020 टू 2025, 2020 से 2025 तक नीति आयोग और मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम और नेचुरल गैस की तरफ से एक साझा रिपोर्ट। ये आपके स्क्रीन पर है, रिपोर्ट ऑफ द एक्सपर्ट कमिटी, जून 2021। यहां पर डेट आपके सामने लिखी हुई है बहुत साफ साफ। ये देखिए, एकदम बिल्कुल हरे हरे जंगल, कितने सुंदर एक गाड़ी। रोड मैप फॉर इथेनॉल ब्लेंडिंग इन इंडिया 2020 से 2025, छापा है नीति आयोग ने, प्रकाशन का साल है जून 2021, भाषा है अंग्रेजी, पुस्तक है तो आईएसबीएन नंबर भी है, लेखक हैं राकेश सरवाल, सुनील कुमार, अमित मेहता, अमित वरदान, सुबोध कुमार सिंह, एसएसवी रामकुमार और रेजी मथाई। रेजी मथाई कौन है? ये एआरएआई के प्रमुख भी हैं, वो एजेंसी जिसने ये कहा था कि हमने टेस्ट कर लिया, सब बढ़िया, बिल्कुल लागू कर दो E20, हर किस्म की गाड़ी पर लागू कर दो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये रिपोर्ट जब वो पॉलिसी डिसीजन लिया गया E20 का, उससे पहले की रिपोर्ट थी। आप ऐसा समझ सकते हैं कि इस रिपोर्ट को कंसिडर करके यह फैसला लिया गया था। डबल चेक में यहां पर मैं साफ साफ एक चीज बोल देना चाहता हूं, हम लोग किसी भी कहानी के पीछे की पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड नहीं है। पॉलिटिक्स नहीं, पॉलिसी की बात होगी। पॉलिसी पर आज हम पूरी तरीके से बात करेंगे और इस वजह से बहुत दावे के साथ और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं कि सरकार झूठी है, सरकार इथेनॉल पर झूठ बोल रही है। सरकार का यह दावा था उस पीआर प्रेस कॉन्फ्रेंस में और उससे पहले भी कि चाहे वो एआरएआई हो, चाहे वो सियाम हो। सियाम क्या है? आप ऐसे समझ लीजिए, SIAM एक कंपनी है, एक ग्रुप है ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स का, यानी कि एक संगठन है। आपके जितने ऑटोमोबाइल जो गाड़ियां बनाते हैं उनके बनाने वालों का एक संगठन, यानी कि मारुति, महिंद्रा, टाटा, ह्युंडई, ये सारे लोग सियाम के हिस्से में आते हैं। ये जब रिपोर्ट प्रस्तुत हुई थी और E10 और E20 के बारे में बात हो रही थी, तो मैं आपको सियाम की एक चिट्ठी दिखाना चाहता हूं जो इस रिपोर्ट के एनेक्स्चर डी में है, इनपुट्स फ्रॉम द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। आज बहुत अच्छा लग रहा है सैटरडे को वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, ये सारे मैन्युफैक्चर, चाहे वो मारुति सुजुकी 40% ऑटोमोबाइल शेयर हो, या फिर वो टोयोटा किर्लोस्कर के लोग हों, या फिर हीरो, बजाज, सब लोग एक मंच पर बैठ करके सरकार की वाहवाही कर रहे थे। मजबूरी है उनकी, घोड़ा घास से यारी करेगा तो खाएगा क्या? तो इस वजह से हमने देखा है कि किस तरीके से, या फिर नहीं, ये गलत मुहावरा हो गया, तालाब में रह करके मगर से बैर कैसे, ये ज्यादा सही मुहावरा है। क्योंकि इन्हीं सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स की इस चिट्ठी में, जो कि उस समय सुशील टी विलियम्स, डिप्टी सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम और नेचुरल गैस को लिखी गई थी, उसमें सियाम के कमेंट्स, यानी कि सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स, यानी कि ये सारे लोग जो मंच पर बैठ करके सरकार का पीआर कर रहे थे, उन्होंने चिट्ठी लिख करके 2020 28 दिसंबर को अपनी गाड़ियों के बारे में क्या कहा था। 2020 का मतलब समझिए, अभी E20 लागू नहीं हुआ है, अभी देश में E5 या E10 का दौर चल रहा है, और ऐसे में जो गाड़ियां बनी हैं उस पर निष्पक्ष रूप से
जो गाड़ी बनाने वाले लोग थे, प्रशांत बैनर्जी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, उन्होंने क्या बोला था, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स ने यह बोला कि आप एक काम कीजिए, 10 से सीधा 20 पर चले जाइए ताकि हम उस तरीके से तैयारी करें। छोटा 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 अगर तैयारी करेंगे तो हो सकता है उसमें गड़बड़ हो जाए। आगे देखिए, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। एज एन इनिशिएटिव फ्रॉम ऑटो इंडस्ट्री एट द नेक्स्ट स्टेज, OEMs, original equipment manufacturers, will make their vehicles material compatible to higher blends of ethanol as planned by the Ministry of Petroleum and Natural Gas. E10 is declared and made available as base fuel from 2022 across India, कि हिंदुस्तान में E10 ही तेल रहेगा। ये जो गाड़ी बनाने वाले हैं वो would also consider optimizing, हम ये चाहेंगे कि हमारी गाड़ी को भी हम तैयार कर लें ताकि E12 और E15 में कोई दिक्कत ना आए। मिनिमम कॉम्प्रोमाइज ऑन परफॉर्मेंस एंड टू हैव मटेरियल कंपैटिबिलिटी फॉर E20 ऑल्सो, कि हमारा मटेरियल E20 के लिए भी तैयार हो जाए। तो आप हमें इस तरीके का एक टाइम दीजिए, हम उसको ऑप्टिमाइज करेंगे। अगला सुनिए, इन दिस केस सियाम विल डू अ स्टडी विद E12 एंड E15 फ्यूल इन देयर व्हीकल, कि हम खुद ही टेस्ट करना शुरू कर देंगे। इवैल्यूएट एंड शेयर द डेटा इन अ स्पैन ऑफ 3 years फ्रॉम 2022, यानी कि 2022 से हम 3 साल तक E12 और E15 का टेस्ट करेंगे। हुआ क्या, सरकार ने ढब से डाला E20 और सीधा कंफर्म कर दिया E20 फ्यूल, यानी कि तैयारियां E10, E12, E15 की हो रही थी, आ गया E20। अब ये देखिए, ये है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है पॉइंट नंबर 4 दर्शकों, जिसकी वजह से मैं पूरे डंके के साथ ये चीज बोल सकता हूं कि कितना झूठ उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सैटरडे को बोला गया इन अलग अलग कार मैन्युफैक्चरर्स द्वारा, और फिर चिट्ठी में कुछ और लिखा। चिट्ठी का पॉइंट नंबर 4 कहता है, इथेनॉल 10 यानी कि 10% इथेनॉल मिक्स्ड जो फ्यूल है उसकी अवेलेबिलिटी फॉर एग्जिस्टिंग व्हीकल्स एंड कस्टमर्स इज अ मस्ट। खुद ये गाड़ी बनाने वाले कह रहे हैं कि सरकार को हम ये कह रहे हैं कि E10 ईंधन, ये जो मौजूदा गाड़ियां हैं उनके लिए पेट्रोल पंप पर उपलब्ध रहना बहुत जरूरी है, कस्टमर्स, ग्राहकों के लिए बहुत जरूरी है। इसको अगर आप डिसकंटिन्यू कर देंगे, E10 फ्यूल इन इथेनॉल सरप्लस एरियाज will implement while implementing E12 and E15 and E20 as proposed by Ministry of Petroleum and Natural Gas is a critical concern। ये बहुत चिंता की बात है अगर आप E10 को बढ़ा करके E20 कर देंगे। This will cause the entire population of vehicles available by 2028 unusable, as they may neither have material compatibility नॉर एफिशिएंसी और परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइज्ड। क्यों बोला ये चीज? प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो आकर के बोल रहे हो नहीं, पुरानी गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं है। पॉइंट नंबर 4 में क्यों लिख रहे हो कि एकदम मस्ट है पुराना तेल होना, वरना एंटायर पॉपुलेशन ऑफ द कार अनयूजेबल हो जाएगी। क्यों नॉन एफिशिएंसी और परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइज्ड क्यों नहीं है ये गाड़ियां? या तो ये चिट्ठी फर्जी है या फिर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस फर्जी है, दोनों ही चीजें एक साथ नहीं हो सकती। फिर ये ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स लिखते हैं, दिस में कॉज मटेरियल डेग्रेडेशन विच कुड लीड टू फ्यूल सीपेज। सुन लीजिए ध्यान से, और लोग जो भ्रम भ्रम सरकार चिल्ला रही है ना, यहां खुद गाड़ी बनाने वाले कह रहे हैं, सुन लीजिए क्या लिखते हैं वो लिखते हैं कि दिस में कॉज मटेरियल डेग्रेडेशन, जो पार्ट्स हैं वो खराब हो जाएंगे, विच कुड लीड टू लीकेज ऑफ फ्यूल लीक कर जाएगा और सेफ्टी इशू हो जाएगा आपकी गाड़ियों में। बिसाइड्स एफई लॉस, फ्यूल एफिशिएंसी लॉस एंड पुअर ड्राइवेबिलिटी खराब हो जाएगी, स्पेशली फॉर लो पावर टू व्हीलर्स। इस देश में अधिकांश गाड़ियां टू व्हीलर्स हैं। दिल्ली की गाड़ी की आबादी में 67% टू व्हीलर है, यानी कि अधिकांश टू व्हीलर आज की रेट में जो तेल उनमें डाला जा रहा है, खुद गाड़ी बनाने वाले ये बोल रहे हैं कि उनकी पावर खराब हो जाएगी और वो कस्टमर को बात पसंद में नहीं आएगी।
कह दो ये झूठ है, ये चिट्ठी झूठी है। नीति आयोग की रिपोर्ट में चिट्ठी लिखी हुई है, तो झूठी है ये चिट्ठी सियाम की। बड़ा मजा आ रहा था उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ करके सरकारी पीआर करने में। सरकार एक्सपोज हो गई ना, आपसे सरकार ने अपनी चिट्ठी झुठला दी, झूठ बोल दिया। अब लोग आपकी चिट्ठी का यकीन करें या आपके बोले का, किसका यकीन करें? E10 fuel availability as a protection grade fuel for existing vehicles and customers is a must, and Siam would strongly recommend continue dispensing of E10 fuel even after E20 deployment. हिंदी में बोल दूं ताकि सब लोगों को समझ में आए। गाड़ी बनाने वाले लोग जो 2 व्हीलर और 4 व्हीलर दोनों बनाते हैं, उनका यह कहना है कि E20 अगर आप लागू कर देंगे तो जो गाड़ियां E20 के लिए नहीं बनी हैं, खास तौर से 2 व्हीलर, उसमें नुकसान हो जाएगा और ये ग्राहक को पसंद नहीं आएगी बात। पावर कम हो जाएगी और नुकसान हो जाएगा। नुकसान में फ्यूल सीपेज हो जाएगा, लीकेज हो जाएगी, पार्ट्स खराब हो जाएंगे। खुद कंपनी कह रही है, और कंपनी का यह कहना है कि आप उन पुरानी गाड़ियों के लिए 10% इथेनॉल वाला तेल जारी रखिए। तो जब खुद व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स 2020 की अपनी चिट्ठी में कह रहे हैं कि E10 को फ्यूल को जारी रखिए पुरानी गाड़ी के लिए, यानी कि वो हर गाड़ी जो 2023 से पुरानी है वो E10 कंप्लायंट है, तो 2023 से पहले की गाड़ियों में क्यों E20 जबरदस्ती डाला जा रहा है? E10 फ्यूल क्यों नहीं डाला जा सकता? खुद इन्होंने लिखित में सरकार को चिट्ठी में लिखा है। आज वो पीआर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ भी बोल रहे हो दबाव में, लेकिन उनकी चिट्ठी में ये चीज साफ साफ लिखी हुई है, कोई भ्रम नहीं फैला रहा है। ये सियाम की चिट्ठी है जिसमें ये सारी चीजें लिखी हुई हैं। वो कह रहे हैं साफ साफ, ये देखिए यहां पर क्या लिखा है, ये कर्सर अगर आपको दिखाई दे रहा हो, existing vehicles and customers, E10 fuel availability as a protection grade fuel for existing customers is a must. और सियाम बहुत स्ट्रांगली ये रेकमेंड कर रहा है कि आप E10 फ्यूल जारी रखें E20 आ जाने के बाद भी। तो सरकार से सिर्फ और सिर्फ एक ही बात यहां पर की जा रही है, आपकी इथेनॉल पॉलिसी से किसी को दिक्कत नहीं है, पॉलिटिक्स नहीं, पॉलिसी पर बात होगी डबल चेक में। आपकी इथेनॉल पॉलिसी पर सिर्फ और सिर्फ एक जगह आकर के हाहाकार मच रही है कि आप जबरदस्ती कर रहे हैं, आप E20 ठूंस रहे हैं। E10 का एक नोजल सब जगह अगर लग जाएगा, ये डिबेट यहीं खत्म हो जाएगी, क्योंकि जितनी गाड़ी बनाने वाले हैं उन्होंने आधिकारिक रूप से आपको चिट्ठी लिख करके बिल्कुल यही चीज बोली। आज भले ही कुछ और बोल रहे हो दबाव में, लेकिन अपनी चिट्ठी में वो ये चीज बोल रहे हैं। ये चिट्ठी सच्ची है या वो प्रेस कॉन्फ्रेंस सच्ची है? ये चिट्ठी झूठी है या वो प्रेस कॉन्फ्रेंस झूठी है? ये चिट्ठी पीआर है या सैटरडे को हुई वो प्रेस कॉन्फ्रेंस पीआर है? यही हैं बड़े सवाल। आज अगर आपके पास एक 2 व्हीलर है, आपके पास 4 व्हीलर है, तो जाइए सरकार को और अपने अपने शोरूम में ये चिट्ठी दिखाइए। इस चिट्ठी का लिंक आप अगर नीति आयोग की वेबसाइट पर जाएं, आपको मिल जाएगा। इशारों में बस इतना ही। फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।